तो सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते हैं 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इससे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें निकाल डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत खर न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौरे नजराना मुसल्ले के नीचे रखे, और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहाँ चढ़ा कहाँ खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने। पता तू क्या लेगा, अब तू जल्दी बता, वो कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा। उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देख बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देखकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाओ। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे आला क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर, नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते। तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क के शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज़ है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए 4 जायज़, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो जरा देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी
اب کہ جب ملک کے شام جائے نا تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر کچھ اس نے کرایہ بھی دیا، وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی، کہنے لگے کہ یہ تو 2-3 سال بیت گئے، اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے، تجھے بتایا ہی نہیں۔ بی بی بڑی سمجھدار تھی، حوصلہ مند، زیرک، اس نے شور نہیں مچایا۔ اس نے کہا کہ میں نا اب جب آئے گا نا تو طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا، اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسے اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں، کہ مکمل تفصیلات۔ اب جب اس دفعہ خاوند آیا تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا، کمزور ہونے لگا۔ اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دڑام سے میں اس کے سر پر یہ بت یہ ٹھوڑ دوں کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں۔ وہ ذرا تسلی میں رہی، کچھ وہ بیمار تھا، حوصلہ رکھا، خدمت کرتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ اب راز کھول نہ سکا، عدت گزاری، اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئی۔ سارا مال اس بی بی کا، 4 بوریوں میں اشرفیاں، 4۔ یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے، معاذ اللہ، بھرتا ہی نہیں۔ حل من مزید، حل من مزید۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا، پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا، وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے۔ وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے، انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں، لیکن بریک حل میں مزید کی دوڑ ہے۔ اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی، کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک کے شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی، خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک شام گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ